हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्नो फार्मेसी। तो आज हम अपने सेशन में बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे वो आरआरबी फार्मासिस्ट का हो, नेवी का हो या फिर कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्वेश्चंस की सीरीज़। तो टेक्नो फार्मेसी में लगातार क्वेश्चंस की सीरीज़ अपलोड की जा रही है। आप इन क्वेश्चन की सीरीज़ को देखिए और थोड़ा आप क्रॉस चेक करिए अपने हिसाब से और अपने प्रिपरेशन को जज करिए कि आप किस लेवल पर हैं अभी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहते हैं और बेनिफिशियल रहेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मुझे आपको बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है आरआरबी फार्मासिस्ट की, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा। तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेडली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होकर जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है इनमें हो सकता है, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपने प्रिपरेशन को कुछ इस प्रकार मैनेज करके रखिए कि तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे, फुली कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फार्माकोकाइनेटिक्स इज़। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, फार्माको मतलब होता है कि जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इंसर्ट किया जाता है अपनी बॉडी में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जा रही है कि व्हाट द ड्रग मूवमेंट, ड्रग के मूवमेंट की बात यहाँ पे बेसिकली की जा रही है। तो ड्रग के मूवमेंट के लिए जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, और सेकंड ऑप्शन क्या है, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड द ड्रग स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। बेसिकली क्या होता है गाइस कि यहाँ पे बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ये फार्माकोडायनेमिक का पार्ट होता है और एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन यही यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, मैकेनिज्म तो डायनेमिक में ही स्टडी कर ली जाती है, ठीक है। इसके बाद द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ये बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट होता है ना। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट की बात यहाँ पे चल रही है। इसके बाद है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या आता है, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिन एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ही रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी नहीं की जाती है। अनवांटेड इफेक्ट्स जैसे कि साइड इफेक्ट ये नहीं किया जाता, इसकी स्टडी नहीं होती यहाँ पे। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ये फार्माकोडायनेमिक का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज। तो यहाँ पे मेन मैकेनिज्म पूछ रहा है जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट बेसिकली आप जो आपका जो पार्ट होता है मुंह से लेकर के लास्ट रेक्टम तक, है ना, माउथ से लेकर रेक्टम तक जो भी पार्ट होता है वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो मेन मैकेनिज्म पूछ रहा है ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, इंडोसाइटोसिस, पैसिव डिफ्यूजन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना पैसिव डिफ्यूजन रह रहा है, क्योंकि जो इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जीआई ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और पैसिव डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लगता है, बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपनी होती है ना। और फिल्ट्रेशन जो होता है बेसिकली प्रोसेस ऐसा होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स के बीच में या फिर सेल के अंदर। तो वहाँ पे उस पोर्स से होकर के जब ड्रग क्रॉस करती है ना, सेल के अंदर जाती है, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस के लिए यहाँ पे इनगल्फमेंट होता है वेसिकल्स का, ठीक है। वेसिकल्स यहाँ पे इनगल्फ कर ली जाती है, फिर अंदर से ट्रेवल करते हुए फिर एक साइड से इसको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो इस मोशन को क्या कहते हैं, यहाँ से पहले ये ले लेता है कैरियर और उसके बाद यहाँ से घूम करके इसको ड्रॉप आउट करता है, तो इसको एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम अब बात करते हैं व्हाट डज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स। तो बेसिकली ऊपर वाले का जो आंसर होगा वो पैसिव डिफ्यूजन होगा। फिर अब बात करते हैं व्हाट डज मेन द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, रेट मतलब कि स्पीड, और अमाउंट मतलब कितना स्पीड से और कितना ज़्यादा अमाउंट में ड्रग अब्सॉर्ब हो रही है उसको हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, सिंपल भाषा में ऐसे ही होता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंसेस का ऑप्शन है, परमेबिलिटी थ्रू द ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन द यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग देखा जाए तो बेसिकली अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन
जब पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू द लीवर इज मिनिमाइज, जब पैसेज जो है ड्रग का, मतलब ड्रग का रास्ता कह सकते हैं कि ड्रग अगर लीवर में जाना जो है मिनिमाइज्ड है, मतलब कि ज़्यादा नहीं जा सकता है लीवर के थ्रू, तो उस समय पे हम कौन सा रूट अपनाते हैं? तो उस समय पे ओरल रूट नहीं लिया जाता है, बेसिकली यहाँ पे रेक्टल रूट का सहारा लिया जाता है ड्रग को जो है बॉडी में इंसर्ट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, सॉरी। तो विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट? तो फर्स्ट पास इफेक्ट के लिए कौन सा रूट ऑफ ड्रग सबसे ज़्यादा जो है लीड करता है उस चीज़ को, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, जो ऐसा कोई रूट जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कराता हो सबसे ज़्यादा। तो ऐसा रूट बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना क्या रहने वाला है? ओरल रूट। ठीक है, फिर है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल रूट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ओरल रूट की क्या है? यहाँ पे ओरल रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो कि बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पहले ड्रग जाएगी स्टोमच में, स्टोमच से फिर अपने जो सर्कुलेशंस में, उसके बाद लीवर में, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद कहीं जा करके ड्रग जो है इफेक्ट देती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन, यहाँ पे फास्ट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट नहीं रहने वाला है, तुरंत एक्शन नहीं देता है। अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट एंड सिक्रेशन एंड मोटर फंक्शंस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बी रहने वाला है, बिकॉज ये जीआई ट्रैक्ट के सिक्रेशन और मोटर फंक्शन पर डिपेंड करता है इसका अब्जॉर्प्शन, है ना। तो यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट के सिक्रेशन की बात अगर की जाए, तो यहाँ पे जो इंजाइम सिक्रीट होते हैं अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के लिए, क्योंकि वही जो है तोड़ते हैं, ड्रग का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मोटर फंक्शन की बात की गई है। तो मोटर फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आप स्टैंड अप पोजीशन पर हैं, तो आपका जो पेट होता है वो जल्दी एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है उस समय पे। तो और अगर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे स्लो डाउन होता है, तो वो होता है मोटर फंक्शन में के अंदर वो सब चीज़ें आती हैं। तो उस पर उसके कारण भी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन डिले होता है ड्रग का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे ही रहने वाला है, द ड्रग रीचेस द ब्लड पासिंग द लीवर। फिर है द स्टेलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्म्स इज ऑब्लिगेटरी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी अपना रहने वाला है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। द फीचर्स ऑफ द सबलिंगुअल रूट की बात यहाँ पे की जा रही है कि सबलिंगुअल रूट के फीचर्स क्या हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि सबलिंगुअल रूट जो होता है वो टंग के नीचे जब ड्रग को प्लेस किया जाता है, तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है? सबलिंगुअल रूट। तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए क्यों किया जाता है कि यहाँ पे हमें फास्ट एक्शन मिलता है ड्रग का, और जो ड्रग होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाती है ना, इसलिए। तो मैं इस ड्रग के बारे में आप थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा जानकारी है, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान है कहीं से भी मिले उसको रख लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी काम दे सकता है। तो जो सबलिंगुअल रूट में यूज़ होने वाले ड्रग के बारे में मैं बताता हूँ, किसी ड्रग के बारे में, कि नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली एंटी एंजाइनल ड्रग है ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक एंटी एंजाइनल ड्रग है जो कि एंजाइना के अटैक में दी जाती है। एंजाइना तो आप जानते होंगे, चेस्ट पेन होता है, छाती का दर्द, तो उसमें दी जाती है। तो ये तुरंत एक्शन देती है जैसे ही इसको टंग के नीचे प्लेस कर दिया जाता है। तो हम थोड़ा अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि अपने टॉपिक से हम भटक जाएंगे। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? प्रिटी फास्ट अब्जॉर्प्शन, यही आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। द ड्रग इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक सिक्रेशन, द ड्रग इज एक्सपोज मोर प्रोमिनेंट लीवर मेटाबॉलिज्म, एंड अ ड्रग कैन एडमिनिस्टर इन अ वैरायटी ऑफ डोज। तो वैरायटी ऑफ डोज तो अलग ऑप्शन होगा, लेकिन ये जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन का एक्सपोजर और प्रोमिनेंट लीवर मेटाबॉलिज्म, ये केवल ओरल रूट से ही संभव है ना। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, कि पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कौन सा है? पेरेंटल रूट कौन सा है? रेक्टल, ओरल, सबलिंगुअल एंड इनहेलेशन। यहाँ पे इनहेलेशन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाली, क्योंकि इनहेलेशनल ड्रग जो होती है, जैसे आपने एनेस्थेशिया लिया या फिर साल्ब्यूटामोल का, अगर आपने जो ब्रोंकोडायलेटर्स का स्प्रे वगैरह आता है ना, तो अगर आप उसको लेते हैं नेबुलाइजर वगैरह, तो डायरेक्टली आपके सर्कुलेशन में जाता है, या फिर कह सकते हैं जैसे इनहेलेशन से लिए तो वो डायरेक्टली लंग्स में गया, लंग्स से क्या हुआ? डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो जो पोजीशन, वो जो सिचुएशन आती है वो किसकी होती है? पेरेंटल रूट की आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं पेरेंटल रूट में इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं, वो भी डायरेक्टली इफेक्ट देते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फिर से क्वेश्चन है कि कैन नॉट यूज विथ अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट जो अचेत पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसमें पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, बिकॉज इंजेक्शन है, किसी को भी लगा सकते हैं, तो ये नहीं रहेगा अपना, राइट ऑप्शन नहीं होगा ये। फिर जनरली रिजल्ट्स इन अ लेस एक्यूरेट डोजेज देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेस एक्यूरेट डोज देन
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है बिकॉज इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है डोसेस की। इसके बाद है यूजुअली प्रोड्यूसेस है मोर रैपिड रिस्पांस देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है कि ये बहुत ज़्यादा रैपिड रिस्पांस देता है देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर लास्ट ऑप्शन इज टू स्लो फॉर इमरजेंसी यूज़, तो ये रॉन्ग रहने वाला है, इमरजेंसी यूज़ में बढ़िया एक्शन देता है ये, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी रहने वाला है। इसके बाद है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है कि ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, केवल वाटर सॉल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है, ऑयल सॉल्यूशन भी हम दे सकते हैं, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ये सही लिखा हुआ है बिकॉज बेसिकली यहाँ पे वर्ड्स का खेल है ना, जो कि आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि ओनली वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में अपना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑयल सॉल्यूशंस लिखे हुए, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना ऑयल सॉल्यूशन कैन बी इजेक्टेड, मतलब कि ऑयल सॉल्यूशन को हम इजेक्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। फिर है अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हाइपरटोनिक हम नहीं लगा सकते हैं, चाहे मस्कुलर हो चाहे जैसा भी हो, तो हमें आइसोटोनिक ही चाहिए। इसके अलावा है द एक्शन डेवलप स्लोवर देन एट अ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक्शन स्लोवर रहता है, ये भी रॉन्ग है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा ही होता है इंट्रामस्कुलर का, क्योंकि वो पेरेंट्रल रूट है इन जनरल फार्माकोलॉजी ERS, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद है इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर मोर सुटेबल फॉर ऑयली सॉल्यूशंस, तो इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं ऑयली सॉल्यूशंस के लिए, तो इंट्रावेनस इंजेक्शन जैसे कि आप जानते हैं कि उसको डायरेक्टली ब्लड में एडमिनिस्टर किया जाता है, तो हम ऑयली सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं उस केस में, बिकॉज अगर ऑयल हमारे जो ब्लड में घूमा, इसके बाद वो कहाँ गया, हार्ट में जब पंपिंग होती है ब्लड की, वहाँ पे जो ऑयल है वहाँ डिपॉजिट हुआ, ऑयल डिपॉजिट होने से जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने का खतरा होता है, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हैं, वो होने का खतरा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना फॉल्स रहने वाला है। बेसिकली दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में जहाँ पे आपको कोई भी 4 ऑप्शंस नहीं दिए जाएँ, आपके लिए ट्रू और फॉल्स का ही अरेंजमेंट किया जाए और आपको 2 में से एक ही सेलेक्ट करना है। इसमें लोग बाग ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा डर तो लगता है साहब 2 के ऑप्शन से, 4 ऑप्शन तो फिर भी ठीक है। तो अब क्या है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स इज़ टू रेंडर देम, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ड्रग का क्यों किया जाता है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए किया जाता है ताकि ड्रग जो है जो एक्सक्रीट आउट इजली हो सके, है ना। तो अगर कोई ऑयल सोल्यूबल ड्रग है ना, तो उस मतलब लिपिड सोल्यूबल है, तो उसे लेस लिपिड सोल्यूबल बनाया जा सके, और या फिर उसको एकदम से ही यूरिन सोल्यूबल बनाया जा सके, उस चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे हम राइट ऑप्शंस चेक करेंगे कि लेस आयोनाइज्ड, मोर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव, मोर लिपिड सोल्यूबल एंड लेस लिपिड सोल्यूबल, तो यहाँ पे लेस लिपिड सोल्यूबल यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस जो होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग से रिलेटेड होती है। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ 1 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पे कर रहा है। तो बेसिकली ये 2 फेजेस में होते हैं, एक फ़ेज़ 1 एक फ़ेज़ 2। तो हम दोनों ही फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो फेज़ होता है वो किसके लिए होता है, ड्रग के ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे होता है, ठीक है। इसके बाद जो फेज़ सेकंड होता है उसमें होता है एसिटाइलेशन हो गया आपका, है ना, एसिटाइलेशन, और इसके बाद मिथाइलेशन हो गया, मिथाइल कंजुगेशन होता है, और इसके बाद सल्फेट कंजुगेशन होता है ना, सल्फेट कंजुगेशन होता है, सल्फर ग्रुप इसमें जुड़ता है, इसमें स्टाइल ग्रुप जुड़ता है, इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है ड्रग में, और ड्रग जो होती है उसको इनएक्टिव करके बाहर एक्सीट आउट करने लायक बना दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन फेज़ 1 का रहने वाला है वो बी ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस होती है। इसके बाद है हाफ लाइफ टी हाफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू, तो यहाँ पे टी हाफ के बारे में पूछ रहा है, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाई हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, metabolize a half of an introduced drug into the active metabolite, absorb a half of an introduced drug। तो बेसिकली हाफ टी हाफ जो होता है वो इसलिए देखा जाता है कि कितना मतलब कितने समय में ड्रग जो होता है हमने जितनी एडमिनिस्टर की थी उसमें से कितनी कब जो होती है हाफ जो होती है ड्रग अब्जॉर्ब हो जाए अपने बॉडी में, है ना। तो उस चीज़ पर बात कर देते हैं। तो यहाँ पे हाफ अबाउट हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस ड्रग, जितनी इंट्रोड्यूस की है हमने ड्रग उसका हाफ जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस समय कहते हैं टी हाफ, ठीक है। तो बेसिकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गाइस होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा टेस्ट सीरीज, और अगर आपको सचमुच अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बिकॉज इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं और सेलेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा अभी जो यूट्यूब का जो फैमिली है वो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप इसको बड़ा करने में मेरी मदद कीजिए, ये क्योंकि आप ही के लिए डेडिकेटेड है चैनल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप सो आप समझ गए होंगे, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
तो फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सपेक्ट, तो एक्सेप्ट। तो यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक के एक्सपेक्ट के बारे में पूछा है। यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिसमें से एक को छोड़ करके बाकी सब राइट हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ये राइट रहेगा। अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यहाँ बेसिकली ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो अपना राइट वन कौन सा रहने वाला है, सेकंड ही रहने वाला है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल चुका है। अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट होता है। काइनेटिक का जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट होता है अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी जो तीन होते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन, ये सब फार्माकोडायनेमिक की स्टडी में आता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। तो फार्माकोडायनेमिक के अंदर किस चीज़ की स्टडी होती है, तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया था कि फार्माकोडायनेमिक में आप ADME याद रखिए, है ना, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन में एक्सक्रीशन जो भी है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी काइनेटिक का पार्ट है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है ना। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का जब पार्ट है तो ये पार्ट भी आपका काइनेटिक के अंदर आएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना ए रहने वाला है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, व्हाट डज एफिनिटी मीन्स, तो एफिनिटी के मतलब यहाँ पे पूछ रहा है। तो एफिनिटी का मतलब मैं अगर आपको हिंदी में समझा दूँ तो कितना जो ड्रग है कितना टाइटली बाइंड हो जाता है अपने रिसेप्टर से जा करके, उसे एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अ मेजर ऑफ हाउ टाइट अ ड्रग बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अ मेजर ऑफ हाउ टाइट अ ड्रग बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, यहाँ पे हमको राइट ऑप्शन मिल चुका है, बी ऑप्शन, जो कि कह रहा है कि कितना टाइटली जो है ड्रग बाइंड हो रहा है रिसेप्टर के साथ। ठीक है, तो हमें और ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफिनिटी का मतलब यही होता है कि ड्रग अपने रिसेप्टर से कितना टाइटली बाइंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टारगेट प्रोटीन्स विच आर ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड आर। तो टारगेट प्रोटीन विच आर ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड्स आर, तो हम जो टारगेट प्रोटीन जो होता है ड्रग का वो क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि ड्रग किस चीज़ पर बाइंड करता है, उसका क्या टारगेट होता है, कि मतलब कौन सा टारगेट प्रोटीन होता है। तो ओनली रिसेप्टर, आयन चैनल, कैरियर, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज जो ड्रग होती है वो कैरियर के साथ भी बाइंड होती है, आयन चैनल्स के साथ भी बाइंड होती है। ठीक है, और रिसेप्टर के साथ तो बाइंड ही होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना ऑल ऑफ दी अबव रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट। तो एगोनिस्ट बेसिकली आप जानते हैं, अगर कोई भी फंक्शन अपने बॉडी की फिजियोलॉजी, है ना, कह सकते हैं फंक्शन अगर ऑपरेट हो रहा है, उस चीज़ को ड्रग जो होती है क्या करती है, अल्टर करती है। तो मतलब कह सकते हैं अगर एगोनिस्ट है तो वो सेम टाइप का इफेक्ट दे रहा है, एंटागोनिस्ट है वो उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है, नहीं रोकता नहीं, मतलब अपोजिट नहीं करता है। एगोनिस्ट इज नेवर अपोजिट देन नेवर अपोजिट टू एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का अपोजिट नहीं होता है, बेसिकली एगोनिस्ट उस चीज़ को बढ़ाता है, कहने का मतलब वो वैसा ही एक्शन देता है बॉडी फिजियोलॉजी के थ्रू। और एंटागोनिस्ट क्या करता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करता है बॉडी की फिजियोलॉजी को प्रिवेंट करता है। इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है वो पूरा उल्टा एक्शन देता है एगोनिस्ट से। ठीक है, और पार्शियल एगोनिस्ट एक होता है जो कि क्या करता है, सब मैक्सिमम इफेक्ट देता है, मतलब जितना इफेक्ट देना चाहिए उससे कम इफेक्ट दे रहा है एगोनिस्ट से। ठीक है, तो उसे कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। बेसिकली ये टर्म्स आप नोट कर लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एन एगोनिस्ट इज द सब्सटेंस दैट, तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, एंड इंटरैक्ट विद रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, interact with the receptor, initiate the changes in the cell function producing various effects, increase the concentration of another substance to produce effect, interact with the plasma protein। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना interact with the receptor and initiate changes in the cell function and produce various effects। ये यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन देता है। फिर है एन एंटागोनिस्ट इज द सब्सटेंस दैट, तो एंटागोनिस्ट के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड इनिशिएट द चेंजेस इन द फंक्शन, सेल फंक्शन, है ना, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमल इफेक्ट। तो ये तो इनिशिएट करना है चेंज ऑफ सेल फंक्शन, तो यहाँ पे ये एगोनिस्ट का काम हो गया। फिर बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंजेस इन द सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग सब मैक्सिमल। फिर उसके बाद है इंटरैक्ट विथ प्लाज्मा प्रोटीन एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, बाइंड्स टू द रिसेप्टर विदाउट डायरेक्टली अल्टरिंग देयर फंक्शन। तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है कि रिसेप्टर पर बाइंड होता है लेकिन डायरेक्टली फंक्शन को अल्टर नहीं करता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो डायरेक्टली फंक्शन को अल्टर नहीं करता है एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी रहने वाला है। फिर है आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन। बेसिकली आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन ये जो अपनी जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, कह सकते हैं एक्यूट रिएक्शंस होती हैं ड्रग की, उसका पार्ट होता है आइडोसिंक्रेटिक।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें है अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अ टाइप ऑफ ड्रग एंटागोनिज्म, अनप्रेडिक्टेबल इनहेरेंट क्वालिटेटिव abnormal रिएक्शंस टू द ड्रग, क्वांटिटेटिव एक्सरगेटेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि आइडोसिंक्रेटिक है तो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हम इसको समझ नहीं सकते हैं, मतलब जब कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम ये नहीं जान सकते हैं कि ये हमारे लिए किस रिएक्शंस दे देगा कि नहीं दे देगा। उस एक्यूट रिएक्शन को कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। तो ये आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन के अंदर आता है, अनप्रेडिक्टेबल इनहेरेंट क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल रिएक्शंस ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अनप्रेडिक्टेबल जो सी ऑप्शन है वो रहने वाला है। इसके बाद है व्हाट फिनोमेनॉन कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हम जब यूज़ करते हैं तो कौन सा फिनोमेना होता है? तो यहाँ पे टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, एक्युमुलेशन, सिनर्जिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली हम कब कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं? जैसे कि हम यूज़ करते हैं पैरासीटामोल प्लस एसाइक्लोफेनेक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं हम बता देते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एनसेड के अंदर आता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये दोनों इसलिए साथ में कंबाइन कर दी जाती हैं ताकि जो एक्शन है वो बढ़ जाए, है ना, एक्शन जो है वो बढ़ जाए। बिकॉज यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होता है उसको कहते हैं हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिनर्जिज्म यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। टैकीफाइलेक्सिस की भी बात करेंगे हम आगे, तो इसके बाद टॉलरेंस की भी बात करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे टैकीफाइलेक्सिस से ही रिलेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है। तो अगर मैं आपको मोटे मोटे हिसाब में बता दूँ कि टैकीफाइलेक्सिस जो होता है टॉलरेंस से रिलेटेड होता है। यदि आप कोई टॉलरेंस का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। यदि आप कोई भी ड्रग ले रहे हो, ठीक है, और ड्रग लेते लेते आपको एक समय ऐसा आता है कि पहले आप ले रहे थे 500 mg की ड्रग, और अब आपको 500 mg की जो ड्रग है वो अब उतना सूट नहीं कर रही है, मतलब उतना इफेक्ट नहीं दे रही है आपकी बॉडी में। तो बेसिकली उस केस में क्या हुआ, आपके अंदर जो है टॉलरेंस हो गया 500 mg का, तो अब आपको वो सूट नहीं कर रही है। अब आपको लेनी पड़ेगी 1000 mg ड्रग। तो यहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं हम क्या, टॉलरेंस रेसिस्टेंस से रिलेटेड होता है। तो टैकीफाइलेक्सिस भी टॉलरेंस से रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग, तो इंट्रैक्शन नहीं होता, वेरी रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस। तो यहाँ पे टॉलरेंस वर्ड जैसा कि आ चुका है, तो हम यहाँ पे अब टिक कर देते हैं अपने नए मार्कर के साथ। तो ये अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच इफेक्ट मे लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कंटिन्यूसली और रिपीटेडली। तो अगर ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो कि टॉक्सिक रिएक्शंस देने लगता है अगर हम किसी ड्रग को बार बार लेते जा रहे हैं, तो उस समय पे जो हमारा जो इफेक्ट है उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टोरिनेस, कम्युलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना कम्युलेटिव इफेक्ट रहने वाला है। कम्युलेटिव इफेक्ट ही कहते हैं टॉक्सिक रिएक्शंस को, ठीक है, अगर किसी भी ड्रग को बार बार लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस नहीं है, बेसिकली एडीएमई को छोड़ करके साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन साइड इफेक्ट रहने वाला है अपना। फिर फार्माकोडायनेमिक्स कंसीडर्स, तो फार्माकोडायनेमिक कंसीडर किस चीज़ को कहता है, द वे ड्रग ब्रिंग अबाउट देयर थेरेपेटिक इफेक्ट, द वे ड्रग absorb, distribute, metabolize, excrete, and the way drug are derived from herbal and natural sources, and the way drugs can be used to diagnose, prevent and treat illness। तो यहाँ पर जो अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ड्रग होता है क्या इफेक्ट देता है उसको हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। फिर चाहे वो मैकेनिज्म उसका क्या थेरेपेटिक इफेक्ट हैं, कैसे वो काम कर रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फार्माकोडायनेमिक के अंदर आता है। और एडीएमई जो कि अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है वो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना ए ऑप्शन रहने वाला है कि थेरेपेटिक इफेक्ट के बारे में। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द लीवर इज़ अ मेजर ऑर्गन फॉर। लीवर जो है मेजर ऑर्गन किस चीज़ का होता है? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन के लिए तो बहुत सारे जो वे होते हैं, जैसा कि आपका यूरिन हो गया, बाइल हो गया, और अपना टीयर्स हो गए, स्वेटिंग हो गए, बहुत सारे हैं। तो अगर देखा जाए तो लीवर किस चीज़ के लिए होता है, लीवर मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? बिकॉज बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो लीवर के अंदर ही होती हैं, बिकॉज लीवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मोस्ट ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड बाय। तो सबसे ज़्यादा ड्रग जो होती हैं वो किस वे से एक्सक्रीट आउट होती हैं? तो यहाँ पे एक्सक्रीशन के ही जो वे हैं वो दिखाए गए हैं, किडनी, बाइल, लंग्स, रेस्पिरेशन, सलाइवा, टीयर्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहने वाला है कि सबसे ज़्यादा ड्रग किस वे से जो है एक्सक्रीट आउट होती हैं, तो पर्स्पिरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स से, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
इज़ बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आया ना गाइस कि पर्स्पिरेशन, सलाइवा और टीयर्स से ही सबसे ज़्यादा जो है आंसू, पसीना, है ना, इन सब चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा ड्रग जो है एक्सिट आउट होती है। बेसिकली आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं कि एक सिफ्लॉक्स TZ की एक टैबलेट आती है, सिफ्लॉक्स TZ, जो कि सिप्रोफ्लोक्सासिन और टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है ना। वैसे तो और सारी भी टैबलेट्स होती है, जैसे रिफाम्पिसिन का होता है ऑरेंज यूरिन, है ना, ऑरेंज स्वेटिंग की समस्या होने लगती है। और अगर आप रेड कह सकते हैं कि आयरन वाली टैबलेट्स वगैरह लेते हो तो आपको कौन से यूरिन की वो होती है, क्या बोलते हैं, रेड यूरिन की हल्की सी वो आती है, आपको विजिबल होगा। और यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस टिनिडाजोल आप लेते हो, है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मेल आने लगेगी आपको अपने सलाइवा में ही, अपने सलाइवा में नहीं, बेसिकली कहाँ पे, आपके जो स्वेटिंग है उसमें से, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका जो डी ऑप्शन रहने वाला है ना, पर्स्पिरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड वुड नॉट रिक्वायर स्किल हेल्थ केयर सुपरविजन। तो ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बता दीजिए भैया जी कि जिसके लिए कोई भी स्पेशल आदमी, ट्रेंड आदमी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस। तो बेसिकली ये 3 तो इंजेक्शन है जिसमें एक ट्रेंड आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ओरल रूट अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसको हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इज इंजेक्टेड जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे स्किन की एक लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बीनीथ, उसके बाद में जो भी छोटा अमाउंट मेडिकेशंस का दिया जाता है उस रूट को क्या कहते हैं। बेसिकली उस रूट को कहते हैं हम इंट्राडर्मल रूट। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट कहा जाता है कि स्मॉल अमाउंट दिया जाता है एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि इंट्राडर्मल रूट की जो ड्रग होती है वो 10 to 15 डिग्री के एंगल में दी जाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द कंपोनेंट ऑफ अ सेल दैट एक्सेप्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विथ अ ड्रग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो वो कंपोनेंट सेल का जो कि इंटरैक्ट होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रिसेप्टर होता है। ठीक है, रिसेप्टर को कहते हैं, रिसेप्टर ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है सेल का जिससे ड्रग जो है इंटरैक्ट करती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रिसेप्टर रहने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टर्म पोटेंशियल रिफर्स टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल से रिलेटेड होता है कि पोटेंशियल क्या होती है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। ऑप्शंस, ड्रग्स हाईएस्ट स्ट्रेंथ एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन और डोज and a smaller dose may be needed to produce the same effects as another drug, and the higher the potential, lower the dose is needed to produce intense effect and the drug that will generate the maximum response at the highest dose। तो बेसिकली पोटेंसी वो होता है गाइस कि छोटी अमाउंट में ज़्यादा इफेक्ट दे देना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए रहने वाला है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू डिक्रीज कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा बाई 1/2। तो यहाँ पे वही हाफ लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ना। तो ये पूछ रहा है कि कंसनट्रेशन ड्रग का प्लाज्मा में जब हाफ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना हाफ लाइफ होने वाला है। इसके बाद ईच ड्रग हैज़ अ प्रेगनेंसी क्लासिफिकेशन अटैच्ड टू इट अ ड्रग लेवल ए मीन्स। तो ड्रग लेवल ए का मतलब क्या होता है ना, प्रेगनेंसी क्लासिफिकेशन में जब ये अटैच्ड होता है तो कह सकते हैं कि जब ए ड्रग एक क्लासिफिकेशन होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन दिख रहा है आपको सी है, क्योंकि नो एडवर्स इफेक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स, नो ह्यूमन स्टडीज़। मतलब कि एनिमल्स में तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट दिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन में क्लिनिकल ट्रायल अभी नहीं किया गया है, नो ह्यूमन स्टडीज़, यहाँ पे अभी ह्यूमन स्टडीज़ नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद है इंट्रेंसिक एक्टिविटी इज़ अ ड्रग एबिलिटी टू एलिसिट। तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रेंसिक एक्टिविटी का लेना देना किससे होता है, आपका रिस्पॉन्स से। तो रिस्पॉन्स से लेना देना होता है, तो इंट्रेंसिक एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को टिक आउट कर देते हैं। तो ये इंट्रेंसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको मज़ा आया होगा इस सीरीज़ में और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। और अगर ऐसी वीडियोस की आपको रिक्वायरमेंट हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो आपको और हमारे एफर्ट्स भी आपको अच्छे लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो फैमिली है वो थोड़ा सा बड़ी हो सके और हमें भी अच्छा लगे, आपके लिए वीडियो बनाने में हम मोटिवेटेड रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब चलते हैं, आपसे विदाई लेने का समय हो चुका है। ठीक है, तो आप अपने प्रिपरेशन को अपने इम्प्रूव करिए, हमेशा उस चीज़ के लिए हमेशा कमिटमेंट करिए और उस चीज़ को पूरा करिए। तो टेक्नो फार्मेसी आपके साथ हमेशा ही रहेगा।
तो थैंक यू।